नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की एक क्वेरी बहुत दिन से आ रही है कि जो आरओ और एआरओ होता है तो उसकी ज्वाइनिंग होती है तो हमें एक जो है मेंस के टाइम पर एक फार्म भरना होता है और उसमें हमको वरीयता क्रम चुनना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि किस क्रम पर हम कौन सा जो है रखें। जैसे कि सचिवालय है, लोक सेवा आयोग है, राजस्व परिषद है, निर्वाचन कार्यालय है या भाषा वाले भाषा में है, ठीक है। राज्यपाल सचिवालय हो गया, हालांकि राज्यपाल सचिवालय का तो अलग ही होता है, ठीक है। और जो विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय है तो उसके लिए भी अलग से वैकेंसी निकलती, वो लोक सेवा आयोग से नहीं आती है, ठीक। ध्यान रहे, विधानसभा सचिवालय अलग है, विधान परिषद सचिवालय अलग है और जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है वो अलग है, ठीक। तो तीनों ये सचिवालय अलग हैं। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय जो है उसके लिए वैकेंसी लोक सेवा आयोग निकालता है, ठीक। और जो विधानसभा का सचिवालय है और जो विधान परिषद का सचिवालय है उसकी वैकेंसी वो वहीं से निकलती है, यानी कि वो किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एग्ज़ाम कराने का और वो कंपनी सेलेक्ट करके उनको प्रोवाइड कर देती कि इतने लोग, मतलब आपने वैकेंसी हमको दी थी, हमने ये आपको एग्ज़ाम करा के फाइनल सिलेक्शन दे दिया रिजल्ट तक का, ठीक। बाकी अपना ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग हैं समीक्षा अधिकारी हैं तो उत्तर प्रदेश सचिवालय जो उत्तर प्रदेश शासन है उसमें उसका जो सचिवालय है उसमें हम लोग हैं। और इसी तरीके से लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। राजस्व परिषद है, ठीक है, तो उसमें भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन कार्यालय है वहाँ पर भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। और जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा विभाग है वहाँ पर भी आरओ एआरओ होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, निर्वाचन कार्यालय और भाषा विभाग, इसके लिए एक सामूहिक विज्ञापन निकलता है जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा या प्रयागराज के द्वारा इसको निकाला जाता है, ठीक है। बाकी जो राज्यपाल सचिवालय है उसके लिए भी अलग से भर्ती होती है, ठीक। तो ध्यान रहे आपको कि सचिवालय आप कैटेगराइज कर लें। उत्तर प्रदेश सचिवालय अलग है, विधानसभा का सचिवालय अलग है, विधान परिषद का सचिवालय अलग है और जो राज्यपाल का सचिवालय है वो आपका अलग है, ठीक। साथ में ये भी जोड़ दूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है यहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी का पद है, ठीक, 4800 ग्रेड पे का है और राजपत्रित है, ग्रुप बी का है, राजपत्रित है, यानी कि गस्टेड है। लेकिन ध्यान रहे, विधानसभा सचिवालय में जो आरओ होते हैं और विधान परिषद सचिवालय में जो आरओ होते हैं ग्रेड पे उनका भी 4800 ही है, लेकिन अभी उनको राजपत्रित यानी कि गस्टेड का दर्जा प्रदान नहीं हुआ है। और जो लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी होते हैं वो भी अभी राजपत्रित नहीं है, हालांकि उसके लिए फाइल वगैरह प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश या कुछ जारी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर आप जानकारी दें कि तो वहाँ पर भी समीक्षा अधिकारी का पद राजपत्रित नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो राजस्व परिषद है या जो निर्वाचन कार्यालय है यहाँ के समीक्षा अधिकारी भी गस्टेड होते हैं, यानी कि राजपत्रित होते हैं, ठीक। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी आपकी इसी वर्ष आएगी, ठीक है, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ मतलब निश्चित रूप से कि कब आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले आपको हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि वैकेंसी ना आने का मूल कारण क्या है। इसलिए बस मूल कारण जैसे ही सॉल्व हो जाता है, वो समस्या ख़त्म हो जाती है, वैसे ही वैकेंसी तुरंत लोक सेवा आयोग निकाल देगा, चूँकि उसके पास ऑलरेडी अध्याचन पहुँच चुका है, ठीक। साथ ही साथ मैं आपको इसी तरीके से अब और भी जानकारी देता रहूँगा। जैसे भी आपको टाइप टेस्ट के बारे में बताना है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया कैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये भी आपको जानकारी हम बीच बीच में देते रहेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की होती है, कहाँ पर होती है, कितने बार होती है, ट्रिपल सी क्यों ज़रूरी है, ट्रिपल सी अगर नहीं है तो उसका एक विकल्प क्या हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बीच बीच में जानकारी के रूप में देते रहा करेंगे। तो
सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा आरओ कौन सा समीक्षा अधिकारी बेहतर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर भी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसे आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी सीरीज है, करीब 50 सीरीज आपको कंप्लीट मिलने वाली हैं। 40 सीरीज आपकी सब्जेक्ट वाइज होंगी और 10 सीरीज आपकी फुल लेंथ होंगी, जिसमें 5 आपके सीसेट के होंगे, 5 आपके जीएस के होंगे। ठीक है, तो ये ऑफिस का नंबर है 6393350769 6393350769। इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी कंप्लीट फुल बैच चल रहे हैं, जिसमें आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में। सेम नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2023 प्रारंभिक परीक्षा प्लस मुख्य परीक्षा। और ध्यान रहे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो प्री का मेंस लेकर के चलें, क्योंकि प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमेशा किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी आप करें तो प्री का मेंस लेकर के ही चलें। ठीक है, और तभी आप अंतिम रूप से सफलता हासिल कर पाएंगे। मतलब मेरा मानना ये है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा सुझाव है तो वो आपको हम समय समय पर देते रहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ लोग मानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, लेकिन मेरा अनुभव कहता है और मैंने भी हमेशा ऐसा किया है कि प्री कम मेंस लेकर के हम लोग सब साथ में चलें, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो आरओ यारो हो, या कुछ भी खैर में तैयारी की नहीं है, बस यही खाली लोक सेवा आयोग का एग्जाम हमेशा देते आए हैं। चलिए, तो देखिए सबसे जो अच्छा समीक्षा अधिकारी है वो आपका है सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय का समीक्षा अधिकारी। ठीक, तो जब भी आप रैंक भरें तो सबसे पहले आप आरओ डालें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, अब बाद में बता दें, दूसरे नंबर पर आपका आता है लोक सेवा आयोग। ठीक है, आप लोक सेवा आयोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कुछ लोग क्या है ना कि प्रयागराज के आसपास के हैं, तो वो चाहते कि हमको अपने ज़िले के आसपास ही रहना है। जैसे कि अभी 2016 बैच में हमारे एक जो है ग्रुप से ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, सचिवालय में उनको मिला हुआ है। चूँकि पहला उन्होंने प्रेफरेंस आरओ सचिवालय भरा था। ठीक, मिल गया उनको, अच्छी रैंक थी, लेकिन अब वो है प्रयागराज के। अब वो कहते बहुत दिक्कत होती है, हमको कई बार मिल चुके सचिवालय में, अक्सर मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। कहते सर हमको इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, हम फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये भी देख लें कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट क्या है और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास या डिस्ट्रिक्ट में रहना है तो आप लोग प्रयागराज भर सकते हैं जो आसपास के हैं। ठीक है, लखनऊ वाले लखनऊ, तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, बाकी कौन अच्छा है तो सचिवालय, यहाँ पर सचिवालय का आरओ बेस्ट है। ठीक है, आप लोग पहले नंबर पर इसको भरें। दूसरा आपका आएगा लोक सेवा आयोग का समीक्षा अधिकारी। ठीक, तो दूसरे नंबर पर आप लोग लोक सेवा यानी कि यूपीपीएससी प्रयागराज को भर सकते हैं, वहाँ पर भी होते हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, राजस्व परिषद और निर्वाचन। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप तीसरे नंबर पर राजस्व परिषद को डालें तो अच्छा है। ठीक, आप निर्वाचन को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन राजस्व परिषद, और फिर डिपेंड करता है कि सीटें किसमें कितनी ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो अंतर नहीं है। निर्वाचन कार्यालय में ये नहीं, जैसे इलेक्शन वगैरह चुनाव वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को तो रखता ही रखता है, साथ ही अन्य विभागों से भी कर्मचारियों को मांग करते हैं। जैसे कि हमारे सचिवालय से भी जब भी चुनाव कोई आता है, विधानसभा का या लोकसभा का, ठीक, तो निर्वाचन जो कार्यालय है तो वो हमारे सचिवालय से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की डिमांड करता है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, कुछ स्टाफ को भेज दिया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की निर्वाचन कार्यालय में चुनाव के दौरान ड्यूटी लगती है और उस समय वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, देर रात तक भी रुकना पड़ सकता है। तो तीसरे नंबर पर कोशिश करें कि राजस्व परिषद आप डालें। चौथे नंबर पर आपका निर्वाचन कार्यालय हो गया। ठीक है, रही बात भाषा विभाग की, तो भाषा विभाग जैसे कि समीक्षा यहाँ पर सचिवालय में एक भाषा विभाग ही अलग है। ठीक, जिसमें कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता है कि आप में ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में कोई हिंदी या उर्दू विषय रहा हो। ठीक, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भाषा विभाग अलग है, तो आप जो है अगर भाषा आपका विषय है तो वो भी आप एक क्रम में डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो आपकी रैंक अगर अच्छी है तो भले ही आप जो है भाषा के हैं तो आपको जो है सचिवालय मिलेगा, लेकिन आपको अगर आपने भाषा वाला भरा है, ठीक है, तो आपको मान लो सचिवालय नहीं मिलता है, सामान्य में, एग्जीक्यूटिव में, ठीक, तो आपको भाषा वाला मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लेखा विभाग तो हर जगह होता है, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो राजस्व परिषद हो, चाहे वो निर्वाचन, चाहे कमीशन हो। ठीक है, तो जिनका अकाउंट है, ठीक, तो वो लोग अपना लेखा विभाग, चूँकि लेखा विभाग हर विभाग का होता है और सब जगह लेखा विभाग, अकाउंट सेक्शन हर जगह होता है, चूँकि सैलरी वगैरह वहीं से बननी होती है। ठीक, तो लेखा वाले तो लेखा में जाने हैं।
तो ये सब है। तो इस तरीके आप लोग जो है अपना क्रमबद्ध तरीके से इसको भर सकते हैं। सचिवालय का अपना एक अलग ही ग्लैमर है, अपनी एक जान पहचान है, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है जिसमें आप कार्य करते हैं। किसी को बताने में अच्छा लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत हूँ, सचिवालय में कार्यरत हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपने बोल दिया कि इन सेक्रेटरीट सचिवालय में हूँ, तो फिर आदमी पूछता नहीं मतलब कि क्या हो। ये मतलब एक प्लस पॉइंट है। अब सचिवालय में आप आरओ हो, यारो हो, कंप्यूटर सहायक चपरासी क्या हो, कोई नहीं पूछता ये, ठीक है। आप सोचे हो, आपने बोल दिया कि मैं सचिवालय में जॉब करता हूँ, मतलब दैट्स फाइनल, मतलब वो समझ जाएगा कि बस बंदा ठीक ठाक है, इससे भिड़ना नहीं, इससे पंगा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर के मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसके लिए बहुत ज़्यादा, तभी आप लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी थोड़ा सा टफ हो गया है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का, ध्यान रहिए, ठीक है। कि आप चाहें कि हम शॉर्टकट मार करके और हासिल करना है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि मेहनत बहुत करिए, पढ़ाई करिए और अभी से करिए। मतलब विज्ञापन नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि फिर समय आपको नहीं मिलता है। मात्र 2-2.5 महीने का समय मिलेगा और उसमें तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी, फिर आप बैठ के पछताएंगे। इसलिए अभी से तैयारी करें। नोट्स वगैरह चाहें तो हमारे यहाँ से ले लें, ठीक है, उनको पढ़िए और बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। प्री मेंस के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, या आपके पास खुद के नोट्स हैं, आप कहीं जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, जो भी है, ठीक है। पढ़ना है आपको कुल मिला करके, ठीक है, और अधिकारी बनना है, तभी बन पाएंगे, है ना। चलिए, कुछ ऐसी और नई नई जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।